आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। आपके प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को सुरक्षित रखा होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। और आइए मेरे प्रियो, आज और हम एक वचन को देखने वाले हैं, भजन संहिता उसका पहला अध्याय, और हम एक वचन से यहाँ पर देखेंगे। आइए आज का वचन हमसे क्या बात करता है, हम पढ़ते हैं यहाँ पर और सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्रियो, हमें वचन हमको साफ बताता है कि हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, हमें ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होना है और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है। क्योंकि अगर हमें प्रभु की नज़र में धन्य बनना है तो हमें इन संगति से आपको और मुझे बचना होगा। और वचन हमको कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर से चलने से आपको और मुझे बचना होगा। दुष्टों की युक्तियां एक दूसरों की बुराई करना होती हैं, एक दूसरों को नीचे गिराना, एक दूसरों को का बुरा चाहना। ऐसी युक्तियों से आपको और मुझे बचना है। दुष्ट लोग अपनी खुशी से दूसरों को दुखी देख करके वो आनंद मनाते हैं, लेकिन हमें ऐसे दुष्ट भरी युक्तियों से आपको और मुझे बचना है और इस दुष्टों की युक्ति से आपको और मुझे निकलना है, ताकि हम प्रभु की नज़र में एक धन्य व्यक्ति बन सके। अगर हम दुष्ट की युक्तियों से बाहर नहीं आ रहे हैं और दुष्टों की युक्ति में हम भी अगर शामिल हैं और हम भी उस दुष्ट की युक्तियों को हमारे अपने जीवन में आज भी लिए बैठे हैं, तो हम प्रभु की नज़र में कभी भी एक धन्य व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, एक पवित्र व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। प्रभु को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति के रूप में आप और मैं नहीं बन सकते हैं। इसलिए वचन कहता है कि क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। पापियों के मार्ग में प्रभु का वचन हमें खड़ा होने से रोक लगाता है, हमें खड़ा नहीं होना ऐसा हमको सिखाता है। मेरे प्रियो, आपको पापियों का मार्ग छोड़ना होगा। बुराई का मार्ग, पाप का मार्ग, नशा का मार्ग, व्यभिचार का मार्ग, लड़ाई का मार्ग, गलत संगति का मार्ग आपको अभी छोड़ना होगा, नहीं तो आप कभी भी परमेश्वर की नज़र में एक धन्य व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। वो व्यक्ति धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में भी खड़ा नहीं होता। और आगे वचन कहता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हमें इन चीज़ों से बचना है और प्रभु का वचन हमें इन लोगों से, इनकी युक्ति से, इनके मार्ग से निकालने के लिए, इनके मार्ग से दूर रहने के लिए, इनकी युक्तियों से दूर रहने के लिए ये वचन हमको बताता है। और तभी आप प्रभु की नज़र में धन्य व्यक्ति बन पाएंगे, एक सिद्ध व्यक्ति बन पाएंगे। हालेलुया। आज बहुत से लोग कहते हैं मैं पाप नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे पाप हो जाता है, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिसके कारण से आप बार बार पाप में गिर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं नशा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं नशा कर लेता हूं कभी कभी। क्योंकि आपके जीवन में मेरे भाई, आपके जीवन में नशा करने वाले, बुरी युक्ति करने वाले, पापी लोग हैं जो आप पाप के रास्ते में अभी भी खड़े हैं। आपको वहां से हटना है, आपको वहां से दूर होना है और ऐसे लोगों से आपको दूरियां ही बनानी पड़ेगी, ताकि आप
उस पाप के मार्ग से निकल सके और प्रभु की नज़र में एक धन्य, एक पवित्र, एक सिद्ध व्यक्ति बनने पा सके। हालेलुया। इसलिए हमें वचन सिखाता है कि क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। अगर आपको पाप से बचना है तो पापियों के मार्ग में खड़े होने से बचो। अगर आपको पाप से बचना है तो दुष्टों की युक्ति में शामिल होने से बचो। अगर आपको पाप से बचना है तो ठट्टा करने वालों की मंडली से बचो। तभी आप प्रभु की नज़र में धन्य व्यक्ति बन सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि पौलुस हमको साफ कहता है, मैं आपके बीच में वचन पढ़ देता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 33 वचन में आपको मैं पढ़ता हूँ। मैं पहला कुरिन्थियों 15 का 33 वचन, जहाँ पे लिखा हुआ है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पौलुस बतलाता है कि धोखा नहीं खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं आपको कहना मांगता हूँ मेरे प्रियो, आपकी संगति कैसी है? आपकी संगति किन लोगों के साथ में है? आपकी संगति कैसे युक्ति करने वाले लोगों के साथ में है? आपकी संगति कैसे मार्ग पर चलने वाले लोगों के साथ में है? यह आपको और आपको सोचना है। अगर आप दुष्टों की युक्ति पर चलने वाले लोगों के साथ में अगर आपकी संगति है तो आप पाप में गिर सकते हैं। अगर आप पापियों के मार्ग में खड़े हो रहे हैं तो आप पाप के मार्ग में गिर सकते हैं। इसलिए प्रभु आपको और मुझे बचाने के लिए, आपको और मुझे सिद्ध बनाने के लिए वचन में कहता है कि धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं जवानों से भी बात करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आपकी संगति कैसी है? अगर आपका दोस्त अगर आपको पाप में डाल रहा है, ऐसे दोस्त को इमीडिएटली अभी छोड़ दो, क्योंकि आपका जीवन पाप में गिरने से बच जाए, आप पाप में गिरने से बचे और प्रभु के साथ में एक धर्मी व्यक्ति बन करके आप रहने पाओ, धन्य व्यक्ति बनने पाओ। क्योंकि वचन कहता है कि क्या ही धन्य वो मनुष्य जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। आपको ऐसे दोस्त को काटना होगा अपने जीवन से जो हमें पाप में गिराते हैं, जो हमको नशा की ओर लेकर जाते हैं, जो हमको बुराई की ओर लेकर जाते हैं, लड़ाई की ओर लेकर जाते हैं, व्यभिचार की ओर लेकर जाते हैं। ऐसे दोस्त को अभी आपके जीवन से काटना होगा और तभी आपकी जो जीवन है वो धन्यता की ओर बढ़ने पाएगा, पवित्रता की ओर बढ़ने पाएगा। इसलिए वचन कहता है धोखा नहीं खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती हैं। हालेलुया। और वचन आगे कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और दूसरा वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कौन ध्यान करता रहता है? धन्य व्यक्ति जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, वो व्यक्ति जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, वो व्यक्ति जो ठट्टा करने वाले मंडली में जाकर नहीं बैठता, वो व्यक्ति क्या करता है? वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। वो परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है। वो परमेश्वर के वचन को माने जाने पर प्रसन्न रहता है। वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाता, वो परमेश्वर के वचन के विपरीत में जाकर के अपना जीवन नहीं जीता। वो है धन्य व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के विपरीत अपने जीवन को नहीं जीता, परमेश्वर के वचन को महत्व देता है। वो व्यक्ति धन्य है जो पापियों के मार्ग को नहीं अपनाता, जो दुष्टों की युक्ति को नहीं अपनाता, जो ठट्टा करने वालों की मंडली को नहीं अपनाता, वही व्यक्ति धन्य है
और वही व्यक्ति वो धन्य व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। जो धन्य व्यक्ति है वो प्रभु के वचनों पर रात दिन ध्यान करता है। धन्य व्यक्ति। और ये जो दुष्टों की युक्ति में अगर आप हैं, पापियों के मार्ग में अगर आप खड़े हैं, तो आप परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो युक्ति हैं, ये दुष्टों की युक्ति, पापियों का मार्ग आपको प्रभु के वचनों पर चलने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूँ, जैसा पौलुस भी कहता है, धोखा नहीं खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आपके चरित्र को पवित्र रखना है, आपके चरित्र को धन्य रखना है, तो आपको वचनों को मनन कीजिए और ऐसे दुष्ट लोगों को, ऐसे पापियों को अपने जीवन से काटिए, ताकि आप पाप करने से बचने पाए। जो दोस्त आपको नशा में लेके जा रहा है, ऐसे दोस्त को अपने जीवन से निकालना होगा। जो दोस्त आपको व्यभिचार की ओर लेकर जा रहा है, ऐसे दोस्त से आपको दूरियां बनानी पड़ेगी। जो दोस्त आपको पाप की ओर लेकर जा रहा है, ऐसे दोस्त से आपको दूरियां बनानी होगी। और ऐसे दोस्त को साथ में संगति करो, ऐसे लोगों के साथ में संगति होनी चाहिए जो हमें प्रभु की ओर लेकर जाता है, जो प्रभु के संगति को और प्रभु की प्रार्थना की ओर, प्रभु के वचनों की ओर लेकर जाता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ में हमारी संगति ज्यादा होनी चाहिए। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह भी पापियों के साथ में संगति करता था, इसका वो लेकिन संगति करता था, लेकिन वो पापियों के मार्ग में नहीं चलता था। उसका उद्देश्य था कि वो पापियों को बचाए। अगर आपका भी उद्देश्य है पापी के साथ में संगति करके पापियों को बचाने का, तो करिए, लेकिन पापियों के साथ में संगति करके पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होना। हालेलुया। अगर दुष्टों को बचाना है तो करिए दुष्टों के साथ में संगति, लेकिन दुष्टों की युक्ति पे आपको नहीं चलना है। हमारा पर्पस होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर संगति कर रहे हैं तो क्या आपकी संगति उनको बचाने की है, या आपकी संगति उनकी युक्तियों पर चलने की है? ये दोनों बातें अलग हैं। हमारी संगति उन पापी लोगों के मार्ग में खड़े होकर के उनके साथ में हिल मिल जाने की है, या उनको वहां से निकालने के लिए हम संगति कर रहे हैं? यीशु भी पापियों के साथ में बैठता था, लेकिन वो पाप नहीं करता था, वो उनकी युक्ति पर नहीं चलता था, वो उनके मार्ग पर नहीं चलता था, बल्कि उनको वहां से बाहर निकालने के लिए संगति करता था। उनको उद्धार देने के लिए, उन्हें मोक्ष देने के लिए, उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए। अगर ऐसी संगति आपकी हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ में संगति करके उनकी युक्तियों पर आ रहे हैं, उनके मार्ग में खड़ा हो रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को छोड़ो, ताकि तुम्हारी अच्छा चरित्र बुरा ना बन जाए, आप पापी ना हो जाओ, आप प्रभु से दूर ना हो जाओ। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 2 वचन कहता है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। कौन? धन्य व्यक्ति, प्रभु को प्रसन्न रखने वाला व्यक्ति, प्रभु के वचनों को मानने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है और उस पर रात दिन ध्यान करते रहता है, उस पर मनन करते रहता है, उस पर चलते रहता है और आगे बढ़ते रहता है। और ऐसे दुष्टों के मार्ग से, पापियों के मार्ग से और ठट्टा करने वालों से बचने पाता है। और मैं आपको इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूं कि आपको भी, आप ऐसे लोगों से, ऐसी युक्तियों से, ऐसे मार्ग से आप बचो। पाप के मार्ग से, दुष्ट युक्ति से, ठट्टा करने वालों से आपको और मुझे बचना होगा, आपको और मुझे दूर होना होगा। और जब तक हम उनसे दूर नहीं हो सकते, तब तक आप और मैं भी इन दुष्ट की युक्ति से, पाप के रास्ते से नहीं निकल सकते। इस रास्ते से आपको और मुझे निकल करके दूर होना होगा।
दुष्ट की युक्ति से निकल करके दूर होना होगा। तभी आप धन्य व्यक्ति प्रभु की नज़र में बन पाएंगे और प्रभु को आप प्रसन्न करने पाएंगे अपने जीवन के द्वारा, और वचन पर रात दिन ध्यान करने पाएंगे, जैसे दूसरा वचन कहता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन पर मनन करेंगे फिर, और वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वचन पापियों के मार्ग से और दुष्टों की युक्ति से और ठट्ठा करने वालों की मंडली से दूर होने के लिए, उससे बचने के लिए आपको मदद करेगा, और आप धन्य व्यक्ति प्रभु की नज़र में बन पाएंगे और प्रभु के वचनों पर रात दिन ध्यान करते हुए वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने पाएंगे। ये मैं आशा करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।